नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज है 6 अगस्त दिन बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुझान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रात को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी की, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ दिया। अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई गांव के गांव बह गए हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। उत्तराखंड सरकार लगातार राहत कार्य में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर उठ रहे विरोध के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। खराब रास्तों और अधिक दूरी और संसाधनों की कमी के कारण 33 सरकारी स्कूलों में दोबारा कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद जगी है। बीएस संतोष पांडे ने विद्यालयों की सूची जारी कर दिए निर्देश। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बेटे हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो मथुरा से लखनऊ जाते समय सकरावा थाना क्षेत्र में जीएसटी के सहायक कमिश्नर की कार खाई में जा गिरी, जिससे सहायक कमिश्नर की मौके पर ही मौत हो गई और कार हादसे में पत्नी और ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर यूपी से सीएम योगी की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जर्मनी की सोफिया से राखी बंधवाई और सीएम योगी ने बच्ची को चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तिरमारपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली को कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान के तहत हिस्सा लिया और झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के संदेश दिए। साथ ही कई अन्य नेता भी शामिल रहे। यह अभियान 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली को कचरा मुक्त बनाना है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे तेज बारिश के कारण मंगलवार को करीब 20 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेना आईटीबीपी के साथ साथ सीमावर्ती गांवों के ग्रामीण वासियों को भी आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जे को नियमित करने वाले कानून को 23 साल बाद असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण भगवान को 110 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बेशकीमती जेवरातों से सजाया जाएगा। यह ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में किया जाएगा और इस दौरान मंदिर की कड़ी सुरक्षा रहेगी। लगभग 200 से अधिक जवान 24 घंटे इस मंदिर की सुरक्षा में रहेंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी श्याम साहू बोले कि पुलिस उन्हें जेल में बहुत प्रताड़ित करती थी। 7-8 डिग्री के ठंडे कमरे में रखकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर पंजाब व हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल हुए। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह मामला नासूर बनते जा रहा है। इसी मुद्दे पर हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि इसमें सकारात्मक चर्चा की जाए, जिससे यह विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। अगली बड़ी खबर है, मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में दिग्विजय चौटाला को गिरफ्तार कर लिया है। इनसो का स्थापना दिवस मनाने के लिए पहुंचे थे चौटाला। अगली खबर बिहार से है, जहां नालंदा जिले के राजगीर में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालेपुर राजगीर 4 लेन हाईवे निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह करीब 862 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस हाईवे के बनने से पटना से राजगीर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का मंगलवार को हो गया निधन। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर
निधन पर दुख साझा करते हुए पोस्ट किया कि सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। बता दें कि सत्यपाल मलिक के गवर्नर रहते समय ही जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था। राजस्थान के झुंझुनू के एक गांव में एक सिरफिरे युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे घायल कर दिया। साथ ही युवक ने खुद भी जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हाई कोर्ट पहुंच चुका है। चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के एक स्कूल में मिडिल स्कूल के बच्चों को कुत्तों का जूठा भोजन कराया गया, जिस पर हाई कोर्ट नाराज है। हाई कोर्ट ने इसे सख्त लापरवाही बताया और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत को दी टैरिफ लगाने की धमकी। उन्होंने कहा कि भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है, इसलिए हम उनके साथ ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते। हमने उन पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में हम उन पर इससे कहीं ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और फिलीपींस के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के बीच हुई वार्ता में रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त आवागमन की घोषणा की, तो भारत ने भी फिलीपींस के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अगली खबर नॉर्थ अमेरिका से है, जहां कनाडा के मिसिसागा में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास और स्टील से बनाया गया है, जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा को झेल सकती है। इस समारोह में कई राजनेता और श्रद्धालु शामिल हुए। यह सनातन धर्म के पश्चिम में सनातन धर्म का प्रतीक है। अगली खबर कनाडा से ही है, जहां खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से बिगड़े दोनों देशों के संबंध में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। इसी बीच कनाडा में इन संबंधों को बेपटरी करने के लिए खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम के एक फर्जी दूतावास का भी संचालन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका द्वारा भारत को टैरिफ धमकी दिया जाने पर दोस्त रूस भड़का। रूस ने कहा कि दूसरे देशों को रूस से व्यापार करने से रोकना गैर कानूनी है। भारत ने भी कहा कि वह अपना फैसला खुद ही लेगा, वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के बन्नू जिले में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर ड्रोन से आईईडी बम गिरा दिया, लेकिन वह फटा नहीं, जिससे वहां किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिली है। अगला खबर फिल्मी जगत से है, जहां सियारा मूवी की तरह धड़क 2 भी सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। सनम सरदार और महाअवतार नरसिम्हा जैसे फिल्मों के बीच यह मूवी लगातार धड़ाकेदार कमाई करती जा रही है। अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत की है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के मुंह से जीत को छीन लिया और अपने होने वाली हार को जीत में बदल कर 2-2 से मैच को ड्रा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी 6 अगस्त की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।